वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डोम। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं डोम का। तो सबसे पहले हमने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने से पहले आपसे एक छोटी सी मेरी गुजारिश या रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले अच्छी तरीके से आप तक पहुंच सके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके मैंने कमेंट्स देखे, तो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, तो थैंक यू, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। तो हमने क्या किया, वीएस कोड में हमने एक फोल्डर क्रिएट किया न्यू फोल्डर 4 के नेम से। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट किया है index.html। तो सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं, एमिट एब्रिविएशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी आर सीकिंग, मतलब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डोम एग्जांपल्स। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब कैसे होगा, क्या होगा, सब एक एक चीज देखते हैं। सपोज करो हमने लिखा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, कुछ भी लिख सकते हैं। और हमने क्या करा, एक पी टैग ले लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं वी आर यूजिंग ऐड इवेंट लिस्नर। आज हम बेसिकली ऐड इवेंट लिस्नर का एग्जांपल देखेंगे। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम इस इवेंट लिस्नर का एक एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, इवेंट लिस्नर का एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें आपको? to add two click events on the same method, तो दो क्लिक इवेंट्स डालेंगे हम, इवेंट्स डालेंगे हम किस पे, एक सेम मेथड पे, सेम बटन। तो कैसे होगा वो भी देखते हैं, जो हम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके। उसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। फिर यहाँ पे हम इसकी आईडी ले लेते हैं। सपोज आईडी मैंने कहा यूनिक होगी, तो आप बट बीटीएन ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कोई यूनिक लेना, बस आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ट्राई, ट्राई करिए। ओके, और अभी के लिए इसको हम सिंपली यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट टैग ले सकते हैं सोर्स। और अभी हम एक पहले फाइल को क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट जेएस ही होता है। अब यहाँ पे हम इसको लिंक कर देते हैं डॉट स्लैश, ये आ गया। टाइप लिख देते हैं हम टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, सब क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। और उसको कर देते हैं गो लाइव, और अभी हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ये सब लिखा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम जैसे ही ट्राई बटन पे क्लिक करें ना, वैसे ही कुछ शो होना चाहिए, मतलब कुछ लिखा आना चाहिए, या कि क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कोई भी खाली पी टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी आईडी ले लेते हैं, सपोज शो, शो इवेंट्स नाम करके कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ रख नहीं रहे, जस्ट सिंपल खाली है, लाइन नंबर 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके क्लिक पे कुछ करना है, लाइन नंबर 12 ध्यान से देखिए, बटन आईडी
हम चाहते हैं जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो सबसे पहले हमें इसको रीड करना पड़ेगा बटन को। मैंने जैसे आपको पहले समझाया था, तो कॉन्स्ट रीड बटन करके हम इसको बना लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कल मैंने आपको बताया था ना, हम इस तरह से इसको यूज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी हमारी आईडी का नेम होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे है BTN, तो हम यहाँ लिख देंगे BTN, सिंपल, सेमी कॉलम जरूर लगा। अब क्या करें, अब हमें इसके अंदर डालना है कंटेंट, तो इसको भी रीड करना ही पड़ेगा शो इवेंट्स को ना, तो हम इसको भी रीड कर लेते हैं, सेम यही चीज है। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट करके कुछ ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम आईडी डाल देते हैं, और सो आईडी डाल देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन। अब हम क्या कह रहे हैं, इस रीड बटन पे ध्यान से समझना, इस रीड बटन पे हमें क्या करना है, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है। अब देखो, हमने कहा था इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। देखो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, इवेंट आता है, देन उसके बाद ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे पॉइंटर इवेंट, माउस इवेंट, ये सारे इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमें एक इवेंट डालना है, और इवेंट है हमारा क्लिक इवेंट। क्लिक इज एन इवेंट। फिर फर्स्ट फर्स्ट को कॉल कर दिया, अभी समझाता हूँ। सेकंड हमने कहा रीड बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। फिर हमने कहा माउस, ये देखो कितने सारे इवेंट्स हैं, ये क्लिक इवेंट है, माउस ओवर। फिर हमने कहा सेकंड, ठीक है, क्लियर है। लाइन नंबर 3 ये कह रही है कि रीड BTN, मतलब रीड बटन पे ऐड इवेंट इसने लगा है, उसमें हम अगर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट नाम का ही फंक्शन है। तो अब हम फंक्शन को डिफाइन करना चालू करते हैं, क्योंकि फंक्शन तो बताना ही पड़ेगा ना कि है क्या। फर्स्ट, अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें, एक अलर्ट मैसेज ऊपर आ जाना चाहिए, बटन इज क्लिक, ऐसे लिख सकते हैं, बटन इज क्लिक्ड, ये बटन क्लिक हुआ है, ओके। फिर हमने दूसरा फंक्शन को डिफाइन किया था, ठीक है, और उसका नेम है सेकंड। तो फंक्शन तो मैंने आपको शायद बताया है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, अगर चलो नहीं भी बताया तो आप देख लेते हैं। फंक्शन सबसे पहले, फिर फंक्शन का नेम, फिर पैरेंथेसिस, और देन सेमीकोलन, इसके अंदर हम जो मर्जी लिखें, ठीक है। सिंपल, अगर हम कंसोल डॉट लॉग भी लिखेंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग थैंक्स। ये सबसे ये सबसे इजी वे है कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि फंक्शन सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर हमने इसमें सिंपली अलर्ट फंक्शन लगाया, अलर्ट बटन, अलर्ट जारी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन बटन माउस ओवर, हम यहाँ लिख देते हैं माउस ओवर इवेंट इज ट्रिगर्ड, ऐसे लिख सकते। अब सपोज करो ये तो एक चीज थी कि हाँ हमने अलर्ट लगा दिया, सपोज हमें अलर्ट नहीं करवाना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसमें शो, है ना। तो शो इवेंट्स में हमने कंटेंट था ना, तो हमने क्या करना है, सिंपली कंटेंट के इनर HTML में क्या लिखा आना चाहिए कि बटन इज क्लिक, तो हमने लिखा, ये लिखा आना चाहिए बटन इज क्लिक्ड। फिर अगर हम इसमें माउस ओवर कर रहे हैं तो इसमें भी यहाँ पे कंटेंट के इनर HTML में
ये लिखा आना चाहिए क्या कि माउस ओवर, यही ठीक है। इसे ही कॉपी कर लेते हैं और इसे डाल देते हैं। अलर्ट वाला भी देख लेंगे पर पहले हमें इसको देख लो, ठीक है। तो हमने किया क्या है, ध्यान से समझो। जैसे ही हम ट्राई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, ट्राई जो भी है, ट्राई नाउ भी कर सकते हो इसको, नो वैसे ही एक एड इवेंट लिसनर कॉल होगा क्योंकि यहाँ पे हमने लगा रखा है, ठीक है। लाइन नंबर 3 पे और लाइन नंबर 4 पे। तो क्लिक करने पे फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, उसमें क्या दिखेगा कि कंसोल में प्रिंट करना है और कंटेंट जो हमारा जो पैराग्राफ की आईडी है जिसको हमने रीड करा है उसके इन एचटीएमएल में ये जाएगा। और अगर हम उस पे माउस ओवर करें तो ये लिखाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं इसको, लाइव देखते हैं। तो देखिए, अब देखो, माउस ओवर इवेंट इज ट्रिगर्ड, ठीक है। अब मैं और बार बार कर रहा हूँ तो ये बार बार नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक बार वो ओवरराइड कर रहे हैं इसको। अगर हम इसको ये कहें कि भैया प्लस इक्वल, तो देखो देखो, पहले आ गए यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये पहले आ गया था। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको। अभी हमने कुछ नहीं किया, जैसे ही हम ट्राई नाउ पे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये आ गया माउस ओवर इन्वेंट इज ट्रिगर्ड। दोबारा इस पे ओवर करेंगे, इसके आगे आ गया, फिर दोबारा करेंगे, फिर इसके आगे, मतलब ये बार बार आ ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्लस लगा दिया। फिर जो पहले का वो रहने दो, उसके बाद जो जो आता रहेगा वो आता रहेगा। समझ में आई? अब हमने इस पर कर दिया क्लिक, आ गया बटन इज क्लिक, ठीक है। अभी बटन इज क्लिक बार बार क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे भी हमने प्लस नहीं किया हुआ। अगर हम इसमें भी प्लस कर देंगे तो ये बार बार आएगा। ठीक है, मैं आया। बहुत बहुत मजेदार कंसेप्ट है एड इवेंट लिसनर का, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो आप इसको ध्यान से समझो। अब ध्यान से समझो, मैं चाहता हूँ एक लाइन के बाद आए, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेस ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हम इसमें स्पेस ऐड करके देखते हैं। स्पेस से तो कुछ हुआ नहीं, तो एक काम करते हैं। ध्यान दे देखो, एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अभी मैं आपको एक क्लिक इवेंट समझाता हूँ। जैसे ही हमने ट्राई नाउ बटन पे क्लिक किया, बटन इस क्लिक आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको नेक्स्ट लाइन में आए, तो दोबारा दबाऊंगा तो ये पहले वाला मिट रहा है। क्यों मिट रहा है? क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ करा नहीं होगा ना, हटा दिया, इसलिए क्लियर हो रहा है बार बार। हम्म या तो हम इसको एक बार पहले आपको यही समझाता हूँ मैं, आप सही है। देखो, ट्राई नाउ पे बटन पे क्लिक किया, आ गया बटन इज क्लिक। दोबारा क्लिक किया, बटन इज क्लिक। तो ये नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ टिल्ड साइन। ये होता है टिल्ड साइन, ध्यान से देखो इसको, लाइन नंबर 7 पे, जो जूम करता हूँ, दिखा टिल्ड साइन? ये कीबोर्ड में ESC जो बटन है उसके नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। अब हमने इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट ये HTML लिखी हुई है मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ टिल्ड साइन। तो हमने लिखा बटन इज क्लिक
और फिर हमने br टैग डाल दिया। अभी भैया नीचे आ जाओ। अब हम इसको करते हैं इनेबल वापिस से, और यहाँ पर भी हम ये डाल देते हैं कि ये आना चाहिए। और इसके अंदर अब बेसिकली ये जो हमने डबल कॉलन लगाया या सिंगल कॉलन लगाते हैं इसके अंदर नहीं आता, तो हम टिल्ड साइंड में लिख सकते हैं। इसके अंदर हम सीधा br टैग डाल दें डायरेक्ट। समझ में आया चीज? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, समझो इसको ध्यान से। माउस ओवर इवेंट होगा, माउस ओवर इवेंट होगा, देख लो देख लो, डन इज क्लिक। तो ये इस तरह से नेक्स्ट 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 आता जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा है कि ठीक है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, वी आर यूजिंग दिस मेथड्स। दो मेथड्स मतलब दो एड इवेंट लिसनर मेथड है ये, इसको हम इस पे हम दो क्लिक इवेंट्स देखेंगे, वो हमने लिखा हुआ है। फिर हमने कहा कि पैराग्राफ लिया हमने, या आप कोई भी डिव भी ले सकते हो, ठीक है, आईडी ले ली या क्लास नेम ले लिया, जो भी लेना चाहते हो। देन फिर हमने एक बटन बनाया, ठीक है, जैसे हम ट्राई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो भी इसका भी एक क्लिक हुआ या कुछ हुआ तो वो इसमें आता रहेगा, ठीक है। फिर हमने स्क्रिप्ट टैग डाल दिया। अभी इस इस फाइल को स्क्रिप्ट टैग से मतलब हम इसको एक्सेस करेंगे, हमने एक अलग ही फाइल बना ली इसके लिए, ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसको रीड करना स्टार्ट किया। किसको? इसकी आईडीज को, इसको और इसको रीड करा, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, सिंपल। फिर हमने लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। 3 में क्या करा है, क्लिक इवेंट डाला है फर्स्ट फंक्शन। सेकंड पे माउस ओवर इवेंट है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे अब हम एक और इवेंट डालते हैं ऐड इवेंट लिसनर पे, देखो सबमिट। जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो हम सबमिट इवेंट डालते हैं कि फॉर्म इज सबमिट, ठीक है। अभी हम जैसे माउस की है, माउस एंटर, माउस मूव, माउस ओवर, माउस अप, ये सारे हैं, ठीक है। जैसे माउस डाउन लगा दिया। फिर हम थर्ड करके भी एक यूज कर सकते हैं फंक्शन, अब इसको भी डिफाइन कर सकते हैं हम। तो मतलब आप जितने मर्जी लगा सकते हो, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यही कॉपी कर लेते हैं हम, इसी में ही एडिटिंग कर देंगे। माउस डाउन इवेंट, ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो अब देख लो, ठीक है, अभी तो यही हो रहा है क्योंकि ये इसको नीचे नीचे कर दिया ना मैंने, इसलिए इस पे क्लिक ही नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं, बटन इज क्लिक, माउस डाउन, सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप खुद भी ट्राई करो, बहुत अच्छी चीजें हैं ये यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। हमने कहा था ना फर्स्ट इवेंट, व्हेन द बटन इज क्लिक फर्स्ट इवेंट इज ट्रिगर। तो अब हम इंस्पेक्ट पे जाके चेक करते हैं कि क्या वाकई में आ रहा है कंसोल में। तो आ रहा है, देखो, व्हेन द बटन इज क्लिक, थैंक्स, बटन इज क्लिक, हो गया। तो ये चीज है, क्लियर हुई। अब इससे ये पता लगता है कि हाँ भाई हमारा फंक्शन जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है लाइन नंबर 7 से। अब अब हम ये नहीं चाहते, सपोज करो ये नहीं चाहते, अब हम चाहते सिंपल अलर्ट जारी हो जाए, क्लिक, क्लिक हुआ तो क्लिक्ड, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी हम यही कहते हैं अलर्ट, ठीक है।
और इसमें भी हम ये इसको हटा के इसे पेस्ट कर देते हैं, माउस डाउन इवेंट इसको, और ये हम हटा देते हैं क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि अलर्ट जारी हो। देखते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, सेव कर देंगे इसको। अब देखो हो गया, माउस इवेंट इज ट्रिगर्ड, ओके हो गया ना, माउस इवेंट इज व्हेन द, देखो माउस इवेंट इज ट्रिगर्ड, माउस ओवर। तो इस तरह से अलर्ट भी हम जारी कर सकते हैं इस पे। समझ में आई चीजें? बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं। बताओ जी, क्लियर है ना? बस मेन आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सिंटैक्स, अगर आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको सिंटैक्स क्लियर है ना, तो आपको सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले आएगा इवेंट का नेम, देन आएगा फंक्शन का नेम। फंक्शन अगर आपने यहाँ डिफाइन करना है नीचे तो भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। वो कैसे, वो दिखा देता हूँ मैं। एक कॉल बैक फंक्शन बना के, इसको बोलते हैं दिस स्टैंड फॉर कॉल बैक फंक्शन। जहाँ पे पैरेंथेसिस कॉल कर रहा है सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स को, यहाँ पे आप सीधा ये लिख दोगे ना, ये देखो, तो ये भी काम करेगा। ऐसा नहीं है ये काम नहीं करेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको करके, देखो ध्यान से देखना। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक सेकेंड, आई थिंक ये रह गया, ओके, और तो कोई नहीं। तो देख लो, क्लिक, क्लिक हुआ है, when this button is clicked the alert says this is click, क्लियर है? तो आज तक का वीडियो यहीं तक था। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें भी प्रैक्टिकल में अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आती है आप तक। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।